हेलो दोस्तों, प्रिशा होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी टिफ़िन रेसिपी, जो कि आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं और बहुत ही हेल्दी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस हेल्दी और मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी यहाँ पे मखाने लिए हैं और इसके साथ मैंने 1 कटोरी पोहा लिया है और आधी से कम सूजी ली है। तो आप ध्यान रखें, जितना आप पोहा डालें उसके आधा आप सूजी को डालें और साथ में ही मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी आपको यहाँ पे 1 से 1.5 गिलास के करीब ही डालना है, ताकि जो हमारे मखाने हैं वो थोड़ी देर बाद सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ मैंने करीब 1.5 कप पानी का यूज़ किया है और फिर कर लूँगी अच्छे से मिक्स और मिक्स करके मैं इसको ढक दूँगी और ढक के इसको रखेंगे हम आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद देखिए ये पूरी तरह से फूल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे दही। दही मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब ऐड किया है। मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं दही के और फिर हम कर देंगे इस बैटर को मिक्स। अच्छे से मिक्स कर लें इसको। ये बहुत ही इंस्टेंट बनता है, बहुत ही ईज़ी है। सुबह का नाश्ता हो या टिफ़िन हो बच्चों का, आप बहुत ही अच्छे से, बहुत ही जल्दी से इनको परोस सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे और हम इसको कर देंगे ग्राइंड। तो ग्राइंडर में डालते टाइम अगर आपको जो बैटर है वो सूखा लगे तो आप थोड़ा-सा पानी ऐड कर लें। तो देखिए, ऐसी हमें स्मूथ कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। मैंने यहाँ पे सारे बैटर को ग्राइंड कर लिया है थोड़ा-सा पानी डाल के। तो देखिए हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ना तो बैटर हमें गाढ़ा ज़्यादा चाहिए, ना ही हमें ज़्यादा पतला चाहिए। तो इसमें अब डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और गरम मसाला। तो इसमें मैं बहुत ही कम मसालों का यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही जल्दी बनता है, बहुत ही झटपट बनता है और इतना हेल्दी होता है कि बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। पराठे रोज़-रोज़ देने से अच्छा है कि आप टिफ़िन में कुछ और भी ऐड करें। तो अभी इस नाश्ते को फूला-फूला बनाने के लिए यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इनो। आधा पैकेट इनो का यूज़ किया है। अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आधा चम्मच बेकिंग सोडा का यूज़ करें, उसमें पानी डाल के उसको आप एक्टिवेट कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए कितने अच्छे से बैटर फूल गया है, बहुत ही फ्लफ़ी बनता है। तो अब हम एक तवा लेंगे, नॉन स्टिक तवे का यूज़ करें, उस पे आप तेल डाल दें और साथ में ही हम इस बैटर को फैला देंगे। आप चाहें तो इसको पैनकेक्स को बड़ा-बड़ा भी बना सकते हैं या फिर नॉर्मल साइज़ का भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे साइज़ का बना रही हूँ ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो। तो यहाँ पे मैंने एक बार में 3 पैनकेक्स बना रही हूँ। इसको आप मखाना और पोहा पैनकेक्स बोल सकते हैं। इसमें मैं स्प्रिंकल कर दूँगी थोड़ी-सी वेजिज़। यहाँ पे मैंने प्याज छोटा-छोटा काटा था और साथ में ही मैं यहाँ पे शिमला मिर्च को ऐड कर दूँगी। तो आप अपनी मनपसंद की कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं और ये बेस्ट वे है बच्चों को सब्जियाँ खिलाने का। और यहाँ पे मैंने बॉयल किए हुए कॉर्न ऐड किए हैं। अगर आप टमाटर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर नाश्ता बच्चों को ज़रूर दें। अब मैंने थोड़ी-सी इसमें जो है मिर्ची डाली है, वो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये तीखी नहीं होती है। अगर आप नहीं डालना चाहते, बच्चों को दे रहे हैं तो ना डालें। अगर आप खुद खा रहे हैं तो आप ब्रेकफ़ास्ट में डाल सकते हैं। तो देखिए अब इसको आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। इसको पकने में, एक साइड से पकने में 2 मिनट तो लग ही जाते हैं। तो आप 2 मिनट के बाद इसको ऐसे इज़िली पलटा लें। तो ध्यान से पलटें इसे ताकि ये टूटे ना। तो दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे। 3 से 4 मिनट लग जाएँगे इसको पकने में। तो अगर आप मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाओगे, ये अच्छे से अंदर से पकेगा, नहीं तो ये कच्चा रह जाएगा। तो देखिए ये रेडी है हमारे पैनकेक्स बनके। कितना कम टाइम लगा है इसको बनने में। तो चलिए कर लेते हैं इसको सर्व। तो देखिए ये टिफ़िन बॉक्स रेसिपी मैंने बनाई है, तो इसको मैं टिफ़िन में सर्व करूँगी। आप इसके साथ बच्चों को कुछ भी सर्व कर सकते हैं। कोई भी होममेड मेयोनीज़ सर्व कर सकते हैं। अगर आप ऐसी रेसिपी बच्चों को टिफ़िन में देते हो तो बहुत ही पौष्टिक होती हैं और बच्चे इनको पसंद भी करते हैं।
आप भी ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपके पैनकेक्स कैसे बन के रेडी हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।